चैप्टर स्टार्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कहानी लिख रहा होता है और उसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता कहानी लिखने के लिए। तभी उसको एक लड़के की कहानी मिलती है जिसका की नाम यूजो होता है और उसकी उम्र 6 साल होती है। फिर एकदम से हमें उसकी 25 साल की पिक्चर दिखाई जाती है जिसके अंदर ही वो 25 साल का होता है। फिर हमें उसके 17 साल की पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बाद हमें यूजो की कहानी बताई जाती है और हमें बताया जाता है कि यूजो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और यहाँ से यूजो की स्टोरी स्टार्ट होती है। यूजो 17 साल की उम्र में हाई स्कूल में होता है और यूजो स्कूल की लड़कियों में काफी फेमस होता है और वो एक लड़की को पैसे देकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो कहता है आज शाम सभी फुटबॉल खेलेंगे। और वो स्टडी में भी काफी अच्छा होता है और वो अपनी ये इमेज इसलिए बना कर रखता है ताकि बच्चे उससे नफरत ना करें। फिर यूजो एक आर्ट स्कूल ज्वाइन करता है बिकॉज उसे वहाँ पर एक फनी इमेज बना कर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। और वहाँ पर एक स्टूडेंट यूजो से दोस्ती करता है। फिर ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और फिर यूजो एक रेड लाइट एरिया पर जाता है जहाँ पर कि यूजो एक लड़के के साथ पोस्ट करता है। फिर यूजो का दोस्त यूजो के आगे उसकी तारीफ करता है। फिर यूजो सोचता है कि आखिरकार ये नॉर्मल लाइफ कैसी होती है और हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करता है बट मैं नहीं। अगले दिन उसके पास वही दोस्त आता है। फिर यूजो उसको अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर कि उसका दोस्त उसका अपार्टमेंट देखकर शॉक हो जाता है बिकॉज यूजो बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट में रहता है। फिर यूजो उसको बताता है कि ये मेरे डैड का अपार्टमेंट है। फिर ये लोग लड़की को बुलाते हैं और उसके साथ वो सब फिर से करते हैं और यूजो उसके साथ घर ही रहा होता है। तभी उसको अपना हाई स्कूल का एक दोस्त दिखता है जिसका की नाम ताकेशी होता है। फिर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर की एक स्ट्राइक्स वगैरह चल रही होती है और ये स्ट्राइक्स यूजो के डैड की कंपनी के खिलाफ ही चल रही होती है और ये बात यूजो को नहीं पता होती और वो अनजाने में ही अपने डैड की कंपनी के खिलाफ उन लोगों का साथ दे देता है। और फिर वो सभी लोग उस कंपनी को बुरा भला बोलते हैं और सभी लोग उसकी बात मानकर उस कंपनी के लोगों पर अटैक वगैरह भी कर देते हैं। तो जैसे ही यूजो के फादर को ये बात पता लगती है कि ये सब नुकसान यूजो की वजह से हुआ है वो यूजो को अपने फ्लैट से निकाल देते हैं और उसके क्रेडिट कार्ड्स भी बंद कर देते हैं। फिर वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है जहाँ पर कि यूजो का बड़ा भाई आता है उसको लेने के लिए पर यूजो उसके साथ जाने से मना कर देता है। पर यूजो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसे कहती है यूजो चिंता मत करो मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। फिर वो लड़की यूजो को खाना खिलाती है और उसकी तन्हाई को दूर करती है और उसको काम भी दिलाती है। फिर यूजो वहाँ पर काम करने लगा है और एक दिन यूजो अपने दोस्त से मिलता है जो कि उसे पूछता है कि यूजो तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम ऐसे कैसे हो गए। पर यूजो उसे पहले तो कुछ भी नहीं बताता पर बाद में उसको बता देता है कि इसके साथ क्या हुआ। फिर वो यूजो से उसका एड्रेस पूछता है और यूजो वो भी उसे दे देता है और वो कहता है कि यूजो अगर तुम्हें कोई भी चीज की नीड हो तो जरूर मुझे याद करना। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर यूजो उसी लड़की के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है और कहता है ये मेरी तरफ से है मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ बिकॉज जब मुझ पर बहुत ही बुरा वक्त आया तो तुमने मेरा बहुत साथ दिया। पर वो उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि डायरेक्टर होता है जो कि आके कहता है कि तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है बिकॉज कॉर्पोरेशन तुम्हारी चौक खाना चाहती है और इसी चीज के चलते वो कहता है कि तुम्हें अपना जल्द से जल्दी एक लीडर चुनना होगा। और वो सभी यूजो को अपना कैप्टन बना देते हैं और यूजो भी इस चीज के लिए एग्री कर देता है। वो इसलिए कैप्टन बनाते हैं ताकि यूजो उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सके कंपनी के साथ बातचीत कर कर। फिर यूजो उसी लड़की के साथ बाहर जाता है और खाना खाता है और उसके घर जाता है और उसके साथ करता भी है। फिर तभी उसका पति आ जाता है। फिर यूजो वहाँ से चला जाता है और यूजो भाग कर जाता है एक बार में और वहाँ पर ड्रिंक करता है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिससे कि यूजो बात करता है और उस लड़की के घर चला जाता है। तभी यूजो के पास एक लड़की आती है जिससे कि वो बात करता है और उससे बात करने के बाद यूजो अपने घर जाने लगा है पर वो घर नहीं जाता। वो बाहर खड़ा बारिश में भीग रहा होता है और वो लड़की यूजो को ऐसे भीगते हुए देख लेती है और उसे ऑफर देती है कि तुम मेरे घर चलो और यूजो मान जाता है और फिर यूजो उसके साथ भी वो सब करता है। और सुबह होती है और सुबह यूजो उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और वो लड़की उसे पैसे दे भी देती है और वो पैसे यूजो उधार लेके जाता है बिकॉज जो डैड और वो पैसे यूजो से उधार मांग कर लेके जाता है वो इसलिए क्योंकि उसके पहले डैड फिर उसके डैड उसके लिए हर मंथ पैसे भेजते थे। पर वो सब होने के बाद उसके डैड उसके लिए फिर यूजो को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि अब की बार तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं अब से तुम्हारा खर्चा तुम्हें खुद ही उठाना होगा। फिर वो अपने दोस्त ओरिकी के घर जाता है जो कि उसे और फिर ये जाके मजे करते हैं और ये एक बार में जाते हैं और वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे कि यूजर ने पैसे उधार मांगे होते हैं पर वो लड़की वहाँ पर आके कुछ भी नहीं कहती। फिर उस लड़की के साथ वो सब करने के बाद ये बीच पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़की यूजो से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सुसाइड करोगे और यूजो हाँ कर देता है।
और फिर ये दोनों पानी में चले जाते हैं जहाँ पर कि ये सुसाइड करने वाले ही थे, पर वहाँ पर कुछ लोग इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं जहाँ पर कि यूजो तो बच जाता है पर वो लड़की नहीं बचती। फिर हॉस्पिटल में यूजो की आँख खुलती है जहाँ पर कि यूजो सोच रहा होता है कि मैं क्यों ही बच गया, और वहाँ पर पुलिस आकर यूजो को कस्टडी में ले लेती है बिकॉज उसकी वजह से वो लड़की मारी गई। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद वो रिहा हो जाता है और उसकी रिहाई उसके फादर कर देते हैं बिकॉज उनको ये बात पता चल चुकी थी। फिर वो उसी लड़की के माता पिता को पैसा देकर सभी चार्जेस हटा देते हैं और वो ये सब काम फिरोंदर से कराते हैं। और फिरोंदर यूसुफ को अपने घर पर लेके जाता है और उसको अपने साथ रहने को कहता है और उसको ये सब करने के लिए पैसे मिल रहे होते हैं। पर यूसुफ को वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता, ना उनका खाना ना उनका रहना सहना, और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड ओरिकी के घर पर। ओरिकी के घर वाले उसको रहने से मना कर देते हैं बिकॉज जब यूसुफ पर वो सुसाइड वाला केस लगा था तो पुलिस ने उनको भी कस्टडी में लिया था। यूसुफ देखता है कि ओरिकी अब एक मांगा आर्टिस्ट बन चुका है और फिर वो भी डिसाइड करता है कि वो भी एक मांगा आर्टिस्ट बनेगा। फिर वो ओरिकी की एडिटर से मिलता है जिसका कि नाम चिज़ुरो को होता है और वो उसका नंबर लेता है। और जैसा कि तुम सभी को पता है कि यूसो बहुत ही हैंडसम है, उस पर फिदा हो जाती है और यूसो उसके घर पर रहना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर कि वो उसके घर पर रहता है और उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है। फिर उसकी एडिटर की हेल्प से वो अपनी मांगा को पब्लिश करता है जो कि लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगती है और पसंद भी आती है। फिर एक दिन ड्रिंक शॉप पर उसको एक लड़की मिलती है जैसे कि यूसुफ देखता है और उसे प्यार हो जाता है। फिर वो कोई ना कोई बहाने से उसके पास जाना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे उनकी बातचीत होती है और उनकी शादी हो जाती है और इस वक्त तक यूज़रो 20 साल का होता है और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। उसकी मांगा भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही होती है और एक दिन उसका एडिटर उसके घर आता है जो कि आकर बोलता है कि तुम्हारी मांगा भी काफ़ी अच्छी चल रही है और तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल वाइफ भी है और तुम्हें अब क्या ही चाहिए। और एक दिन यूज़ो के घर पर ओरिकी आता है। फिर ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं जहाँ पर कि फिर बाद में यूज़ो का एडिटर भी आता है जो कि यूज़ो की वाइफ से एक गिलास पानी मांगता है और वो पानी लेने जाती है पर वो उस पर रेप करने का ट्राई करता है और तभी वहाँ पर ओरिकी आता है जैसे कि वॉशरूम जाना होता है और वो ये सब देख लेता है। फिर वो यूज़ो को बुला कर लेकर आता है और इस वक्त तक यूज़ो काफी शौक हो चुका था, उसको पता भी नहीं लग रहा था कि अब मैं क्या करे। फिर वो थका कर एक जगह पर बैठ जाता है और वो अपनी बाइक को बचाने भी नहीं जाता। फिर एडिटर भी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद यूज़ो और उसकी वाइफ बैठे होते हैं और यूज़ो की वाइफ रो रही होती है और यूज़ो कहता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, अगर मेरे माता पिता को ये बात पता चली तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और इस वक्त तक यूज़ो काफी दुखी हो चुका था बिकॉज जिस व्यक्ति पर वो काफी ट्रस्ट करता था उसी ने उसे एक साथ ये सब किया। इसी वजह से उसके सारे बाल भी वाइट हो जाते हैं और उसका फेस भी चेंज हो जाता है और उसकी वाइफ भी डर डर के रहने स्टार्ट कर देती है। और एक दिन उसकी वाइफ अपने सारे बाल भी कटवा देती है और आके कहती है यूज़ो से कि देखो मैंने अपने सारे बाल कटवा दिए और मैं लड़की की तरह नहीं दिखती, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर यूज़ो वहाँ से चला जाता है और यूज़ो इस वक्त तक ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर चुका होता है और वो हर वक्त गुस्से में रहता है। फिर एक दिन उसकी वाइफ यूज़ो के पास आकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यूज़ो कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसे अवॉइड कर दो। और वो सोच रहा होता है कि उस दिन जो भी हुआ वो सब उसकी वाइफ ने जानबूझकर किया था और वो हर रोज एक नए आदमी को बुलाती है और ऐसा वो इसलिए सोच रहा होता है बिकॉज ड्रग्स ने उसके दिमाग को खराब कर दिया है और वो अच्छे तरीके से सोच भी नहीं पा रहा होता है और इसी वजह से वो मांगा वगैरह भी नहीं लिख रहा होता और उसकी मांगा वगैरह भी अब अच्छी नहीं चल रही होती, ना ही उसका रिलेशनशिप, और अब उन्हें पैसों की भी कमी होने लगती है और अब वो ऊपर से ड्रग एडिक्ट हो चुका है। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे लिए कैसे न कैसे पैसे लेकर आओ। फिर एक दिन होता है क्या है कि यूज़ो एक आदमी को लेके आता है अपने घर पर और उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, बदले में तुम मेरे वाइफ के साथ सो सकते हैं। आगे जाके उसे रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो घर वापस आकर उसे पैसे देकर उसे वहां से निकाल देता है। फिर वो अपनी वाइफ को चुप कराता है और कहता है मुझे माफ कर दो। पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ड्रग्स छोड़ने होंगे, ये तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर यूज़ो के घर पर एक दिन फिरौंदर आता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हारे फादर की अब डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ को हुए 6 मंथ हो चुके हैं और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था।
और यूज़ो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए ढूंढ रहा था बिकॉज तुम्हारी फादर की जायदाद अब तुम्हारे नाम पर होने वाली है। और यूज़ो अब इस वक्त तक काफ़ी खुश हो चुका था। फिर फ्रोंदर और वो सब प्रॉपर्टी को लेकर बात करने लगते हैं। तभी यूज़ो को अपने घर की छत में से उसके फादर दिखने लगते हैं और वो उनसे बातें करने लगता है। और फ्रोंदर कहता है कि इसकी ये हालत कब से है, हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और ये सब सुनकर यूज़ो वहाँ से भाग जाता है और सड़क पर आकर उसे लगता है कि वो खून की नदी में चल रहा है बिकॉज ड्रग्स ने उसका दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया है। अब उसे रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क भी नहीं पता चल रहा। फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ कहती है कि अब तो मुझे ड्रग्स छोड़ने होंगे। और हम देखते हैं कि यूज़ो ड्रग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता, इसलिए उसकी वाइफ अपनी फैमिली को बुलाकर ये सब बात बता देती है और उसकी फैमिली वाले उसका और यूज़ो का डिवोर्स करा देते हैं। और यूज़ो अब एकदम अकेला रह चुका था और इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो को हाइप भी कर देना क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए। ओके बाय, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।